लोकसभा चुनाव में फिर से दोस्तों आ गया है नया मोड़ और इंडिया गठबंधन पिछड़ने के बाद फिर से बहुमत के करीब पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन पिछड़ने के बाद एक बार फिर से बहुमत के करीब पहुंच गई है और बहुत कम मार्जिन बचा हुआ है। जो बहुमत का आंकड़ा है 272, उसके करीब पहुंचने वाली है इंडिया गठबंधन। और जो अभी मौजूदा हाल जो एनडीए का है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा हाल है, उसमें दोस्तों अभी तो बहुमत में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो ज्यादा 272 से जो ज्यादा सीटों का जो आंकड़ा जो पहले बताया जाता था बहुत ज्यादा, अभी सिर्फ 12-13 अधिक है और अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो अभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। रात के 7 बज गए हैं और 7 बजने के बावजूद भी पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। तो बहुत धैर्य बनाकर रखे, बहुत दिल को थाम कर रखे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। आखिरी दम तक ये लड़ाई जा सकती है और अभी भी कोई भी, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। यानी बराबर की टक्कर, बराबर की लड़ाई घमासान चल रही है। इधर दोस्तों जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से वाराणसी से हार गए हैं और अजय राय ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ये नैतिक हार है, क्योंकि वो 10 लाख वोट की बात कर रहे थे। वहां वाराणसी के लोगों ने उनको सबक सिखाया है और महज 1.5 लाख वोट से वो जीते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी आपको गौर करना पड़ेगा कि तीसरा टर्म है ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी का और अपने तीसरे टर्म में वाराणसी में दोस्तों तीसरी मर्तबा वो जीत का हैट्रिक लगा चुके हैं। इधर दोस्तों इंडिया गठबंधन ने कमाल कर दिया है दोस्तों। जिस जुझारूपन से लड़े हैं, अभी तक लड़ाई नेट टू नेट चल रही है। अभी जो मौजूदा स्थिति है दोस्तों, अगर आप न्यूज 24 की माने, न्यूज 24 की अगर आप माने दोस्तों, उनकी रिपोर्टों की माने, तो अभी जो स्थिति 7 बजे तक की जो स्थिति बताई जा रही थी वो एनडीए की 285 यानी 285 बताई जा रही थी और उधर जो इंडिया गठबंधन है उनका जो मार्जिन बताया जा रहा था, उनका जो सीट बताया जा रहा था वो 242 बताया जा रहा था। यानी 242 बताया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं 42 और जो जादुई आंकड़ा है उसके दरमियान का जो सीटें हैं वो इधर सिर्फ 30 सीटों का है। अगर 30 सीट अगर इधर से उधर हो गया तो फिर आप देखेंगे कि आंख बंद डिब्बा गोल हो गया। आप अभी सोइएगा ये देख के कि कल भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहा है, लेकिन आपको आधी रात में पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन ने बाजी मार दिया है। तो दोस्तों एक्साइटेड कर देने वाला और तबीयत भी खराब है, लेकिन आज दिन ही ऐसा है। आज जीत और हार की दिन है। आज जो प्रत्याशी जीते हैं उनको जीत की मुबारकबाद और जो हारे हैं उनको सांत्वना दे सकते हैं हम दोस्तों। चूंकि ये मैदान ऐसा है, अगर आप युद्ध के मैदान में उतरते हो तो हार और जीत तो होती है। और कहा जाता है गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो मैदान में उतरते हैं, जो चुनाव में उतरते हैं, हार या जीत उसी की होती है। जो घर में बैठे रहते हैं उनकी हार जीत कुछ नहीं होती है दोस्तों। और जो जीतता है वो हारता भी है और जो हारता है वो जीतता भी है। और इसी हौसले के साथ इस बार की लड़ाई हुई है और इस लड़ाई में दोस्तों जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे तो बड़े बड़े दावा ध्वस्त हो गए हैं। त्राहिमाम हो गया दावा। स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी को बड़ा चिढ़ाया करती थी, खुद वो स्मृति ईरानी जो थी अपने अमेठी से वो हार गई हैं
और अच्छे खासे मार्जिन से स्मृति ईरानी की कहानी खत्म हो गई है, वो खुद हार गए हैं। और जिस राहुल गांधी को वो चिढ़ाया करते थे, वही राहुल गांधी दोस्तों 2 जगह और बड़े बड़े मार्जिन से जीता है। यानी दोनों ही जगह दोस्तों, एक जगह लगभग 3.5 लाख के मार्जिन से वायनाड में वो जीते हैं, तो दूसरा मार्जिन जो बताया जा रहा है रायबरेली का दोस्तों, वो भी लगभग 2.25 लाख से ऊपर है। और जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराने की बात कर रही थी, राहुल गांधी को चिढ़ा रही थी, वही स्मृति ईरानी का बोरिया बिस्तर देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता ने बांध दिया है और स्मृति ईरानी की हार हो गई है। तो दोस्तों बेहद सनसनीखेज मुकाबला चल रहा था। ऐसा मुकाबला दोस्तों 2024 का, जहां पर ये देखा जा रहा था कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, कि यही माना जा रहा था कि इस बार भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आंधी रहेगा। और तमाम चीज को देखते हुए भी ये बताया जा रहा था, जैसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और दूसरी पार्टियों को छोड़कर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे थे, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता जेल और ईडी के शिकंजे में फंस रहे थे, जैसे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल के अंदर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। तो ऐसे में बताया जा रहा था कि इस बार भी मामला 2019 से भी ज्यादा तूफानी होगा और नरेंद्र दामोदर दास मोदी 400 का जादुई आंकड़ा पार कर जाएंगे। लेकिन तमाम दावा दलील को मान लीजिए दोस्तों, बंगाल ने, महाराष्ट्र ने और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने पंचर कर दिया है। जहां बंगाल से दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी जी को बड़ा झटका दे दिया है और अपने दम पर बंगाल में लगभग आप कह लीजिए 30 के करीब सीटें जीत रही हैं ममता बनर्जी। तो वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी दोस्तों बहुत बड़ा सदमा दे दिया है, योगी आदित्यनाथ को भी सदमा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी को भी सदमा दे दिया है। और अखिलेश यादव जो पिछले चुनाव में 2019 में 5 लोग उनके जीते थे, वो इस चुनाव में अब दोस्तों लगभग 36-37 लोग उनके जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां से भी सदमा मिल गया है और महाराष्ट्र से भी सदमा मिला है। और कुछ ऐसे जगह हैं दोस्तों जहां से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका मिला है, जैसे मध्य प्रदेश में बड़ा झटका मिला है, हिमाचल में झटका मिला है, अरुणाचल में झटका मिला है, आप छत्तीसगढ़ की बात करें वहां भी झटका मिला है, और जहां से मोदी जहां जन्म स्थली है गुजरात, वहां से भी झटका मिला है। लेकिन तमाम झटका को बर्दाश्त करते हुए दोस्तों इंडिया गठबंधन बेहद नजदीक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 है और मोदी जी की जो एनडीए है वो भी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा उनके सीट, बहुमत से ज्यादा बहुत ज्यादा सीट नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, अगर 2-4 पार्टी इधर से उधर हो गया तो पूरा समीकरण बदल जाएगा दोस्तों। तो नजर बनाकर रखें।